नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। लगातार इंटरव्यूज का सिलसिला जारी है, जहां पर बात करवाई जाती है उन प्रत्याशियों से, उन दावेदारों से जो कि इस बार पार्षद पद के लिए आगे आ रहे हैं। तो इसीलिए हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 4 में। पवन यादव से आज बात करेंगे, उनसे जानेंगे क्या विजन और मिशन लेकर उन्होंने सोचा है कि वो इस दंगल में उतरेंगे। नमस्कार पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले जो हमारे व्यूवर्स हैं वो जानना चाहेंगे कि पवन यादव जी कौन है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम पवन यादव है, ग्रामवासी डुंडेड़ा हूँ और पिछले 10 साल से मैं भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। आप ये भी कह सकते हो मैं भाजपा का एक सिपाही हूँ जी। और अगर हम सर देखें कि कब आपने सोचा कि मुझे समाज सेवा में या राजनीति में आना चाहिए। दरअसल मैंने अपनी पूरी पढ़ाई 12वीं तक की देहरादून से की थी, तो वहाँ मेरे स्कूल में भी मेरा बड़ा अच्छा प्रभाव था जी कि मैं स्कूल में कैप्टन था अपने स्कूल का, और हॉस्टल का मैं पूरा कैप्टन था, तो मेरे को लोग मानते थे और वहीं से मेरी थोड़ी रुचि बढ़ी। फिर जब मैं पढ़ के वहाँ से आया अपने गांव में, फिर मैंने राय फाउंडेशन में MBA के लिए अपना कोर्स शुरू किया। फिर वहाँ जाके भी मेरे को काफ़ी ऑफ़र आए थे राजनीति के, युवा राजनीति के लिए जी। लेकिन उस वक्त मैं तैयार नहीं था जी। फिर 2009 में मैंने भाजपा ज्वाइन की थी जी, मुकेश शर्मा जी के साथ मिलके, और 2009 से लेके आज 2022 तक मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ा रहा हूँ। तो आपने क्यों सोचा कि अगर पार्टी का चयन करना हो कि किस पार्टी में जाना है, तो आपने भाजपा को ही क्यों चुना? मैडम, भाजपा को मैंने इसलिए चुना क्योंकि मैंने देखा, बड़ा करीब से देखा मैंने भाजपा को। भाजपा ने हमेशा राष्ट्रीय हित में बात की है, राष्ट्रीय के लिए के बात की है, कभी किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्तिगत परिवार के लिए कभी काम नहीं और ना बात की है जी। तो आप उसी विचारधारा से चलते हुए आपने पार्टी ज्वाइन की? हाँ जी मैम। और युवा में आप अभी जिला सचिव के पद पर हैं? हाँ जी मैम। पहले मैं किसान मोर्चा का मंडल अध्यक्ष था, उससे पहले मैं मंडल महामंत्री था, अभी मैं जिला सचिव हूँ युवा मोर्चा में। अगर बात करी जाए आपके वार्ड की, वार्ड नंबर 4 की, क्या मानते हैं, क्या मुख्य समस्याएं हैं आपके वार्ड की? मैडम, हमारे वार्ड में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी हमारे गांव को निगम में आए पूरे 10 साल हो चुके हैं जी। और जो ये मेरा वार्ड पड़ता है, वार्ड नंबर 4, ये हरियाणा का पहला गांव डुंडाहेड़ा पड़ता है। जैसे ही आप दिल्ली से घुसेंगे तो पहला गांव डुंडाहेड़ा पड़ेगा जी। और जैसे ही आप डुंडाहेड़ा में घुसेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे वार्ड का बिगड़ा हुआ है। अतिक्रमण कर रखा है रेहड़ियों ने, सड़कों पे नाले का पानी बह रहा है जी। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ये हमारा वार्ड नंबर 4 है, इसी की ज़मीन जो एक्वायर हुई थी, मारुति ने इसकी ज़मीन ली थी, IDPL ने इसकी ज़मीन ली, जो भी उद्योग विहार बना है जी जी। ये हमारे ही वार्ड की ज़मीन पे बना हुआ है। और इतनी डेवलपमेंट होने के बाद हमारा वार्ड पूरी तरह प्रोग्रेस से वंचित है। अगर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे आप तो आप गाँव की गलियों में चल नहीं पाओगे। तो आपको क्या लगता है कि अगर आपके वार्ड की ही अगर हम बात करें, शिक्षा का स्तर कैसा है वहाँ पर? स्कूल्स वगैरह का क्या हाल है वहाँ पर? हमारे गांव का एक बहुत ही ऐतिहासिक स्कूल है जो कि पीछे ही है मेरे ऑफिस के जी। ये हमारे स्वतंत्र सेनानी भरत सिंह यादव जी के नाम पे है जी। काफ़ी बड़ा स्कूल है। लेकिन आप कई बार जैसे हम स्कूल में जाते हैं किसी काम से, किसी बच्चे का एडमिशन के लिए, तो वहाँ देखते हैं स्कूल बिल्कुल जर्जर हालत में है। बच्चों को खेलने के लिए ना कोई झूले हैं, ना उनके मनोरंजन के लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बच्चा दिल लगा के वहाँ पढ़े या खेले कूदे जी। तो स्कूल की बिल्डिंग भी जर्जर हो चुकी है, इसको बहुत काम की ज़रूरत है अभी। अगर हम किसी भी वार्ड की बात करते हैं तो हम कहें कि ब्याह शादियों के लिए या फिर कोई ऐसा कम्युनिटी सेंटर बनाया जाता है कि जहां पर लोग अपने दुख सुख है वो एक जगह पर रख सकें और उनको ज़्यादा जो पॉकेट फ्रेंडली भी रहते हैं। तो आपके वार्ड में क्या स्थिति है? ये आपने बड़ी अच्छी बात कही मैडम। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वार्ड नंबर 4 के पास अपना कोई भी वेडिंग हॉल नहीं है सरकारी जी। अब आजकल देखोगे आप, वेडिंग हॉल खुले हुए हैं, कोई 5 लाख मांग रहा है, कोई 3 लाख मांग रहा है जी जी। इतने परिवार मेरे गांव में, इतने कुछ लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते जी। तो अगर जनता ने या पार्टी ने मेरे को मौका दिया, सबसे पहले तो मैं अपने गांव के लिए एक बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का वेडिंग हॉल बनाना चाहूँगा। और आगे हम बात करते हैं, अगर मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो क्या स्तर है आपके वार्ड में? हम सीवर, पानी, बिजली की बात करें तो? मैडम, सच्चाई तो ये है कि जनता एक पार्षद को क्यों बनाती है जी, उससे 3 ही चीज़ों की उम्मीद करती है, साफ़ नाली, पीने का पानी साफ़ और सड़कें साफ़। जी।
इससे जैसे मैं बता चुका हूँ दूसरा ये हमारा निगम का चल रहा है इस बार पार्षद, जी जी, लेकिन दोनों पार्षदों ने कभी कुछ काम नहीं किया। सिर्फ पता नहीं, मुझे राजनीतिक भेंट चढ़ा है मेरा वार्ड हमेशा। बहुत सरकार ने बहुत पैसा दिया मेरे वार्ड को, जी, मतलब सरकार की तरफ से हमेशा मदद रही है, पूरी मदद रही है। सबसे पहले वाले में 16 करोड़ रुपए मिले थे और अब तो सरकार ने खजाने खोल रखे हैं सभी वार्डों के लिए, लेकिन धरातल पे देखें तो कुछ काम नहीं हुआ। और चिकित्सा को अगर हम लें, चिकित्सा मेडिकल को सुविधाएं, जी, मेडिकल सुविधा हमारे गांव में नहीं है। एक बहुत पुरानी डिस्पेंसरी है, जी, पिछले 35 साल से मैं देख रहा हूँ। जी। कई बार मैं उसकी बिल्डिंग में जाता हूँ तो कब छत गिर जाए ये नहीं पता। तो आपने क्या सोचा है कि इस बार अगर राजनीति की बात करें तो युवाओं को कितना आगे आने की ज़रूरत है कि वो अपने वार्ड के बारे में सोच सके? मैडम, मैं तो एक बात कहता हूँ, एक जो पार्षद होता है किसी भी वार्ड का हो, चाहे मेरे वार्ड का नहीं, पार्षद सबका ही बनता है, चाहे कोई वोट दे चाहे ना दे, जी। लेकिन पार्षद को हमेशा एक्टिव रहना चाहिए अपने वार्ड के लिए। ये नहीं पार्षद सुस्त पड़ा है, गांव पानी में डूब रहा है, गांव की नालियाँ सड़कों पे गंदा पानी बह रहा जी, जी। है, पार्षद ढीला बैठा है बिल्कुल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्षद को हमेशा आक्रामक रूप में होना चाहिए, जी, क्योंकि सरकार पूरा सहयोग कर रही है जनता के लिए, कि जनता से सरकार है, सरकार से जनता नहीं है। जी। तो मैं तो ये मानता हूँ कि सरकार जब दिल खोल के पैसा लुटा रही है तो उस पैसे को सही तरीके से उपयोग में लाया जाए। तो अगर आप अभी पार्टी से ही टिकट की उम्मीद कर रहे हैं? हाँ जी मैम, पिछले 10 साल से मैं पार्टी से टिकट मांग रहा हूँ, लेकिन किन्हीं कारणों से पार्टी पर ने मुझ पर भरोसा नहीं किया था, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ इस बार मैं सबसे प्रबल दावेदार हूँ पार्टी का। और अगर जनता और पार्टी आपको मौका देती है और आप इस बार पार्षद बनकर अगर उतरते हैं तो सबसे पहले क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी आपकी, कि सबसे पहले क्या काम रुके हुए हैं जो आप करवाएंगे अपने वार्ड के लिए? मैडम, मेरी नज़रों में मेरा दिल का सपना है बहुत ज़्यादा। जी, जी। जैसे मेरे गांव की एंट्री होती है, मेरे गांव की एंट्री बड़ी खस्ता हालत में है, क्योंकि हमारा बड़ा ऐतिहासिक गांव रहा है, हमने बड़े बड़े उद्योगों को अपनी ज़मीनें दी हैं, लेकिन जब हमारे रिश्तेदार यारे प्यारे गांव में घुसते हैं तो कोई ऐसा नहीं लगता कि हम इतने ऐतिहासिक गांव में आ रहे हैं। तो मेरे गांव का द्वार बहुत बेहतरीन होना चाहिए। जी। मेरे गांव की बहनें हैं, माँ, चाची, ताई है, जो भी हैं, जी, जी। उनके लिए एक बहुत ही बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर पार्क होना चाहिए। जी। उसमें सारे खेल के व्यायामशाला होनी चाहिए। ऐसा फ़िलहाल नहीं है। पार्कों में बढ़िया साफ़ सुथरे महिलाओं के लिए खासकर टॉयलेट होने चाहिए। जी, जी, और महिलाओं के इलाज के लिए स्पेशल महिलाओं के लिए डिस्पेंसरी होनी चाहिए। जी। और स्कूल हमारे गांव के बड़े खस्ता हालत में है। मैं कहूँगा हमारे गांव का तो कोई पार्षद का बच्चा या किसी का भी जो भी पहले रहे हैं सरपंच, जी, पंच, जी, जी। किन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया हमारे गांव के स्कूलों पे। इन पे ध्यान देने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हम आने वाले समय में अपने बच्चों को भी भेज सकें स्कूलों में। क्या कहना चाहेंगे अपने वार्ड वासियों को आप इस बार? मैं अपने वार्ड वासियों को बस यही एक दरख्वास्त करना चाहूँगा, उनका आशीर्वाद लेना चाहूँगा। अगर इस बार पार्टी ने मेरे पे भरोसा रखा और आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके वार्ड को नई ऊंचाइयों तक लेके जाऊँगा। ये मेरा दिलो जान से वादा है आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पवन यादव, जिन्होंने अपनी जनता से अपील भी की है और वादा भी किया है कि अगर जनता और पार्टी मौका देती है तो अपने वार्ड को बेहतर और सुरक्षित बनाने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। इसी तरीके से हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे, उन प्रत्याशियों से बात करेंगे, उन दावेदारों से बात करेंगे जो पार्षद पद के लिए इस दंगल में उतरेंगे। फैसला आपका होगा और इस बार भी आपसे यही दरख्वास्त रहेगी कि चुनाव बहुत जल्द आने वाले हैं और जो हमारा एक अधिकार है वोट की चोट बहुत बड़ी होती है। आप सभी से अनुरोध है कि इस बार जब भी चुनाव हो वोट डालने जरूर जाएं, अपने लोकतंत्र को और मजबूत करें। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आपका अपना चैनल वायरल सच।